यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कल आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान जब मुग़ल म्यूज़ियम की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि इस म्यूज़ियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किया जाए। मैं इसलिए आभार प्रकट करना चाहूँगा कि केवल आगरा का इतिहास मुग़लों से शुरू नहीं होता है और मुग़लों पर समाप्त नहीं होता है। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई थी। बाबर 1526 के पानीपत के युद्ध में जीते थे और 1556 में पानीपत के सेकंड युद्ध जीतने के बाद अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में आए थे। उसके पहले द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग में भी आगरा का एक बहुत ही जाज्वल्यमान जो इतिहास है, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो भगवान कृष्ण के पिताजी आगरा जिले में ही सौरक के राजा हुआ करते थे और कंस अपनी बहन देवकी को लेकर के जब मथुरा जा रहा था तभी ये आकाशवाणी हुई थी कि जिसको तू बहुत प्यार करता है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये आगरा का इतिहास है। आगरा का धार्मिक इतिहास ये है कि ये कृष्ण की लीला का ब्रज क्षेत्र है। इसका भी इतिहास में म्यूजियम में उल्लेख होना चाहिए। आगरा का धार्मिक इतिहास ये भी है कि गुरु तेग बहादुर जी यहीं पर, जहां आज गुरु का ताल है, यहाँ पर जिंदा पकड़े गए थे। इसके बाद दिल्ली में मुग़लों ने उनको फांसी दी थी, इसलिए ये भी आगरा का इतिहास है। पन्नी गली आगरा से ही जो बहुत बड़ा पंथ है राधा स्वामी, वो आगरा से ही उसका उद्भव हुआ, ये भी जिक्र होना चाहिए। अगर साहित्यिक रूप से देखें तो मीर और गालिब के साथ साथ यहाँ पर द्वारका प्रसाद महेश्वरी, बाबू गुलाब राय, बनारसी दास चतुर्वेदी जी और राघेश जी का, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, वो आगरा में पले पढ़े। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, तेज प्रताप सप्रू और राजर्षि टंडन जी का आगरा से इतिहास है। अगर हम यहाँ का शैक्षिक महत्व देखें तो आगरा विश्वविद्यालय जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जहाँ से 12 विश्वविद्यालय नए बन गए हैं। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर पढ़े हैं, शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पर पढ़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री भारत के यहाँ पढ़े हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी यहाँ सेंट जॉन्स कॉलेज में एडमिशन लिया था। अगर हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो वीर गोखला जाट ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दी थी। बाद में उनको पकड़ करके आगरा की कोतवाली लाया गया था, उनकी गर्दन काटी गई थी। जो फव्वारा उसका खून का निकला था कई फीट ऊंचा, उसी के नाम से आगरा में फव्वारा चौक है। इसलिए वीर गोखला का भी इस म्यूजियम में जिक्र होना चाहिए, जो पूर्ववर्ती सरकार ने करने का काम नहीं किया है। इसी प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में यहाँ पर डीएम हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था आगरा के रोशनलाल करुणेश जी और उनके साथियों ने। ये भी आगरा का एक इतिहास है, खाली मुग़लों का इतिहास नहीं है। अगर हम देखा जाए तो दूसरी आज़ादी की लड़ाई में 1947 से पहले चमरौला के गांव के लोगों ने चमरौला रेलवे स्टेशन को जलाया गया, कई लोगों को फांसी हुई। उसके पहले सुचेती में अंग्रेज़ों का विरोध किया गया और वहाँ पर सुचेती गाँव में वहाँ के पशुओं को जब अंग्रेज़ों ने बंधक बनाया तो एक ऊँट को बल्लम मार दी थी, तो उसका विरोध किया गया और 7 लोगों को फांसी दी गई थी। ये भी आगरा का इतिहास है, खाली मुग़लों का इतिहास आगरा का इतिहास नहीं है। अग्रसेन महाराज का यहाँ संबंध है। भगवान जमदग्नि और भगवान परशुराम जी आगरा में कैलाश मंदिर पर आकर के शिवलिंग की स्थापना की। आगरा के चारों जगह बल्केश्वर है, हमारा कामेश्वर है, हमारा राजेश्वर जी है, हमारे पृथ्वीनाथ जी हैं, ये हमारे मंदिर है। 4 शिव मंदिर हैं तो 4 भैरव मंदिर भी हैं। ये भी आगरा का इतिहास है। मैं ये बात कहता हूँ कि मुग़लों के बिना ये म्यूजियम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अकबर का जिक्र जरूर होगा, इसमें जहांगीर का जिक्र होगा, इसमें शाहजहां का जिक्र होगा, इसमें औरंगजेब का जिक्र होगा, तो दारा शिकोह का भी जिक्र होगा। ये बात सही है, लेकिन ये सुलह कुल का भी शहर है, ये दीन इलाही का भी शहर है। इसी प्रकार से इतिहासकारों में आशीष द्वार श्रीवास्तव और ईश्वर प्रसाद जी ने भारत के इतिहास में इनका बड़ा जिक्र है, इनका भी वर्णन यहाँ पर जरूर होना चाहिए। तो मेरा कहना का मतलब है कि आगरा का साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पौराणिक एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। अक्रूर जी का मंदिर यहाँ पर है, कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर रही हैं। अगर आप देखें तो अंबेडकर साहब ने अपने जीवन के अंतिम भाषणों में से एक भाषण, और जब वो बौद्ध दीक्षित करने आए थे आगरा में, उनका एक भाषण हुआ था। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अंबेडकर साहब का भी आगरा से इतिहास है, उसका भी आगरा के म्यूजियम में जिक्र होना चाहिए। शिवाजी महाराज
को जब औरंगजेब ने वार्ता के लिए बुलाया और छद्म से यहाँ पर उनको जब उन्होंने कारागार में रखा था, इसके बाद वो अपनी बुद्धि से शिवाजी महाराज वहाँ से निकल के गए और इसके बाद कई युद्धों में उनके सेनापतियों को उन्होंने हराया। तो छत्रपति महाराजा शिवाजी अगर सफल हो जाते तो औरंगजेब मारा जा सकता था और इतिहास दूसरा होता। इसलिए शिवाजी के नाम से, ये छत्रपति शिवाजी के नाम से म्यूजियम रखने का औचित्य बनता है। और जितना मैंने जिक्र किया है, ये मुगलों के अलावा भी मैंने जिक्र किया कि सूरदास से अच्छा कोई कवि नहीं हुआ है, वो हमारे आगरा के हैं। तो ये नज़ीर का भी शहर है, ये गालिब का भी शहर है, ये खाली मुगलों का शहर नहीं है। तो मुगल पीरियड है ये 1526 पानीपत के युद्ध से लेके बहादुर शाह जफर के बीच में, ये 300-400 साल का है। आगरा का हमारा और भी पौराणिक महत्व है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी म्यूजियम में चाहते हैं कि यहाँ पर वासुदेव का भी जिक्र हो, यहाँ कृष्ण का भी जिक्र हो, यहाँ गुरु तेग बहादुर जी का भी जिक्र हो, तो यहाँ पर अम्बेडकर साहब का भी जिक्र हो, और यहाँ पे चमरौला रेलवे स्टेशन के क्रांतिकारियों का भी जिक्र हो, हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने वाले करुणेश जी का भी जिक्र हो, यहाँ पर क्रांतिकारियों का भी जिक्र हो। ये आगरा का इतिहास है, मुगल कालीन इतिहास केवल आगरा का इतिहास नहीं है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का शिवाजी के नाम से आगरा के म्यूजियम का, मुगल म्यूजियम हटा के रखने का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। पूरा आगरा शहर इसका स्वागत करता है। ये सच्चा इतिहास है और अभी कुछ मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बाइट उतनी लंबी नहीं देनी है। ये सब मिलकर आगरा का इतिहास है।